नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी कि गूगल की ओर से भारत के अंदर एक गजब का कारनामा कर दिखाया गया है। गूगल ने भारत की दो बड़ी कंपनियां टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल, ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, जिनके साथ गूगल ने टाई अप यानी कि पार्टनरशिप करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, गूगल स्ट्रीट व्यू। ये जो गूगल स्ट्रीट व्यू है, ये भारत के 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। वो 10 शहर कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर, अमृतसर। ये जो 10 शहर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर गूगल और भारत की दो कंपनियां टेक महिंद्रा, जेनेसिस इंटरनेशनल, इन तीनों ने मिलकर गूगल स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इसके माध्यम से आप इन 10 शहरों को अपने घर से ही उनके स्ट्रीट व्यू का नजारा ले सकते हैं। अब मान लेते हैं हमें इंडिया गेट जाना, ठीक है, इंडिया गेट जाना है, तो वहां पर जो रास्ते में जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको घर से ही पता चल जाएगा। बिल्डिंग्स, जो रोड्स हैं यानी कि स्ट्रीट्स हैं, उनके किनारे कौन सी स्टॉल लगाई गई है, फल वाले स्टॉल है या तो क्या है, सारी नजारे आपको घर से ही देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसे लॉन्च कहाँ, ये भारत के कितने शहरों में लॉन्च किया गया है? 10 शहरों में। लेकिन गूगल की ओर से अनाउंसमेंट किया गया है कि इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर खत्म होते होते हम भारत के 50 शहरों में ये लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पिक्चर के माध्यम से। पहले आप गूगल मैप को किस प्रकार, गूगल मैप खोलते थे तो आपको तस्वीरें किस प्रकार मिलती थी? कुछ इस प्रकार से, या तो कुछ इस प्रकार से, या कुछ ज्यादा जूम करने पर इस प्रकार से आपको तस्वीरें देखने को मिलती थी। यानी कि आप जब मैप्स को खोलते तो पूरा व्यू नहीं दिखता हुआ था। लेकिन अगर आप इसे ऑन करके देखोगे गूगल मैप को अब मात्र इन 10 शहरों में, तो आपको कुछ इस प्रकार से तस्वीरें देखने को मिलेगी, या तो कुछ इस प्रकार से तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं एक वीडियो यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हो। तो आपको अब पता चल गया होगा कि मैंने 2 शहरों को दिखाया। एक टोक्यो का, जो कि मैंने बताया कि ये भारत के अंदर पहली बार, मतलब भारत के अंदर पहली बार हुआ है। लेकिन गूगल ने भारत के अंदर लॉन्च करने से पहले दुनिया के 100 देशों में लॉन्च कर रखा है। तो मैंने 2 शहरों को दिखा दिया, एक बेंगलोर और एक टोक्यो। दोनों में मैंने आपको दिखाया कि वहां का व्यू दिखाई दे रहा है। जो व्यू है वो 360 डिग्री में दिख रहा है। अगर आप स्काई को भी देखोगे तो दिख जाएगा, बगल के पेड़ पौधों को भी देखोगे दिख जाएगा, रोड्स को देखोगे दिख जाएगा, उन पर कौन सी गाड़ियां चल रही है, क्या चल रही है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है, क्या ये लाइव दिखेगी हमें? जी नहीं, लाइव नहीं, लाइव नहीं दिखेगी। ये बस एक बार तस्वीरें खींच के अपलोड की गई है गूगल पे। अब इसे 100 साल के बाद भी देखोगे ना तो आपको इसी तरह दिखेगी। फिर सवाल बनता है कि इससे फायदा क्या होगा? जब लाइव हमें दिखेगी ही नहीं तो इससे फायदा क्या होगा? आपको फायदा ये होगा कि आप अगर किसी रास्ते पे जाना चाहोगे तो पहले मैप्स के माध्यम से यानी कि ऊपर से ही आप देखकर जाते थे, उससे आप रोड्स कंफ्यूज कर जाते थे। लेकिन अब क्या, अब आपको पता चल जाएगा कि इंडिया गेट आने से पहले ये बिल्डिंग आती है, ये बिल्डिंग, ये पार्क आता है, ये स्टॉल लगी होती है इस रोड के किनारे। ये सब चीजें आपको पहले से पता होगी और एक अच्छी तरह से व्यू देखने को मिलती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने मैप पे लगभग आधा घंटा बिता दिया। देखने लगा कि टोक्यो में के लोग कैसे रहते हैं, उनके घर वगैरह चीजों को मैं देखने लगा था। तो वो आप भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट सही नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितनी अच्छी खबर है। अब बात आती है, कुछ लिमिटेशन रही होंगी। जी हाँ, प्राइवेसी को लेकर इससे खतरा हो सकता था, इसलिए भारत सरकार ने कहा कि नंबर प्लेट आप नहीं दिखाओगे।
यानी कि कोई भी गाड़ियां अगर रास्ते में आपको दिखेगी तो आप नंबर प्लेट नहीं दिखाओगे। दूसरी लिमिटेशन ये है कि फेसेस को नहीं दिखाओगे। जैसे कि अगर मैं रास्ते में आ गया, अगर मेरी फेस दिख रही है तो उस फेस को ब्लर कर दिया जाएगा, गाड़ियों की नंबर प्लेट को ब्लर कर दिया जाएगा। और साथ में अगर बेंगलुरु के अंदर मिलिट्री बेस है तो आप वहां जाकर ये नहीं दिखाओगे, और गवर्नमेंट एसेट्स को भी आप नहीं दिखाओगे। ये लिमिटेशन रखी गई है इसके तहत, ठीक है। तो गूगल से कहा गया है कि इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा। अब बात आती है कि ये अचानक हो क्या रहा है। क्या गूगल ने भारत के ऊपर कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है क्या? जी नहीं, गूगल ने कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है, बल्कि उसने बेंगलोर के, मतलब इन 10 शहरों में मैं एक शहर को चुनता हूँ, बेंगलोर को चुनता हूँ। बेंगलोर के अंदर गूगल ने इन दोनों कंपनियों के साथ मिलकर कुछ गाड़ियां भेज दी और गाड़ियों के ऊपर एक कैमरा लगा दिया। ये कुछ इस प्रकार से आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। इस गाड़ियों के ऊपर आपको फुटबॉल की साइज का कुछ कैमरे लगे हुए दिखाई देंगे, और इस फुटबॉल में चारों साइड से आपको कैमरे दिख रहे होंगे, यानी कि वो फुटबॉल के कैमरे 360 डिग्री पिक्चर आपको खींचती नजर आ रही होगी। और वो उस तस्वीरों को खींचकर गूगल को और टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल के पास पहुंचा देती है। इसके माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, ये कंपनियां उसको एक साथ जोड़ते हैं। यानी कि देखा गया कि इस रोड के किनारे ही है तो दो तस्वीरों को एक साथ जोड़ दिया गया है। जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया कि एरो बटन पे आप क्लिक करोगे तो आगे चल जाओगे, तो वो आगे जाने का मतलब है कि वो दूसरी तस्वीर में आप प्रवेश कर गए, ठीक है। तो इन कंपनियों ने उसको जोड़ दिया और जोड़कर एक स्ट्रीट व्यू का नजारा दे दिया। तो इस प्रकार से गूगल के द्वारा ये कारनामा कर दिखाया गया। अब बात आती है, जब इतनी अच्छी चीज थी तो भारत के अंदर पहले क्यों नहीं आई थी 2011 के अंदर। लेकिन 2011 के अंदर गूगल ने किसी कंपनी से टाई अप किए बिना अपनी गाड़ियां भारत के अंदर भेज दिया। लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने इसको पकड़ लिया, कहा कि आप ऐसे तस्वीरें नहीं खींच सकते। तो गूगल ने भी सरकार से सवाल जवाब करने के लिए कुछ नहीं कहा कि हम आपके देश में ऐसा करेंगे वह करेंगे, क्योंकि उस समय कोई स्ट्रीट व्यू को समझता ही नहीं। 2011 की बात थी तो उस समय कोई समझता ही नहीं। तो गूगल ने इंतजार करना चाहा कि कभी भारत के अंदर अगर इंटरनेट की दुनिया में भारत आगे जाएगा तब हम ऐसे इनिशिएटिव को लॉन्च करेंगे, जो कि समय आ गया था 2022। तो 2022 में भारत इंटरनेट की दुनिया में आगे जा चुका था, डेवलपिंग कंट्री हो चुका है। इसलिए गूगल ने भारत के अंदर भी ये लॉन्च करनी चाहिए, और हो सकता है कि आने वाले सालों में पूरे भारत को कवर किया जा सकता है। तो जो चीजें थी वो मैंने आपको बता ही दिया कि गूगल ने टेक महिंद्रा जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ मिलकर गूगल स्ट्रीट व्यू फ्यूचर लॉन्च किया है, और बाकी चीजें तो मैंने आपको दिखा के ही बता दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।